जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि आखिर रूस धमकी क्यों दे रहा है देश को। क्या भारत का मजबूरी है कि उन्हीं से हम तेल और हथियार लें, या फिर यह मुद्दा है कि यूक्रेन से जब मोदी मिल चुके हैं तो रूस को यह देखा नहीं जा रहा, या इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया है। FATF इनके द्वारा ब्लैक लिस्ट में डालने को तैयार है और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी के द्वारा ये चीज़ को वायरल किया जा रहा है। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि यूक्रेन पर रूस की कार्यवाही का अवैध बताते हुए फरवरी में ही FATF के द्वारा यह सदस्यता रद्द कर दी गई थी रूस का, ठीक है। और जून में जो बैठक होने वाला है उसमें संभावना लगाया जा रहा है कि इसे ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब बड़ा विवाद बन सकता है, काफ़ी बड़ा डरावनी हो सकता है इनके लिए। इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर FATF होता क्या है, इसमें क्या इंडिया को धमकी देना रूस के लिए अच्छी बात है, या फिर रूस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है क्योंकि इंडिया ही उसका सहयोग करेगा। तो आइए यहाँ समझते हैं कि ये आखिर बना कब था, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन एक्ट फोर्स ये बना था G7 के मीटिंग में 1989 में, यहाँ आप देख सकते हो। और इन्हीं विषयों के ऊपर यह भी आपको याद रहना चाहिए कि हिरोशिमा में 19 से लेकर 21 मई के बीच में जब हुआ था G7 का मीटिंग, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी PM मोदी वहाँ पे गए थे और सुपर पावर से भी मिले थे। यहाँ आप देखते हो कि G7 में ज़्यादातर जो है वो सुपर पावर ही 7 देशों से यह बना हुआ है और इन्हीं के द्वारा इस चीज़ का निर्माण किया गया है जिसे आप FATF के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जेलेंस्की से भी मिले थे, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिले थे मोदी जी, जो कि शायद रूस को ये अच्छा ना लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ से सम्मान करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा तो आखिर उसके पास ऑप्शन ही क्या बच जाता है। लेकिन आओ इसे समझते हैं कि आखिर ये होता क्या चीज़ है। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब बहुत सारा ये होता है ना, जैसे पुलिस हमारा क्या करता है, लोकल टाइम में वो लोग देख रेख करते हैं, इस चीज़ को संभालते हैं, उसी प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मतलब दखल अंदाजी देके उसे रोकता है। अगर वो बात ना माने तो उसे या तो ग्रे लिस्ट में डालता है या फिर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट से क्या नुकसान होता है यही विषय के ऊपर हम लोग समझेंगे। और ये पूर्ण रूप से उन लोगों पे टारगेट के रूप से मतलब नज़र रखता है जो लोग वैसे करते हैं, ठीक है, यानी देश जो वैसे देश करते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि देखो पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जिसके ऊपर ऐसा लग चुका है, ठीक है, ये हंसी वाला पात्री बन जाता है तो हंसी आ ही जाता है, मैं क्या करूँ, रोक ही नहीं पाता। 2018 से इनके ऊपर ये था, लेकिन 2022 में एक बैठक के दरमियान इसके ऊपर से हटा दिया गया था, वरना ये ग्रे लिस्ट में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये आता है कि पाकिस्तान के साथ जो भी मिलता है ना उसके साथ भी हो जाता है। अभी तुर्की जो कि ग्रे लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, तो तुर्की का आपको पता है कि वाट लग जाता है, लेकिन ये किसी भी तरह जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान यानी नजायज औलादों से भरा हुआ एक इस्लामी देश पाकिस्तान के बारे में आप जरूर जानते होंगे, इसे हटा दिया गया है ग्रे लिस्ट से। तो ये अभी थोड़ा सा राहत पाया है, तभी जाके ये IMF के पास जाके भीख मांग पा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हुए यह समझते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है, किस वजह से इसमें डाल दिया जाता है ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, इस चीज़ को जानना जरूरी है। दरअसल ये देखो, अगर इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि देखो आतंकवादी को कहाँ डाला जाएगा यार, उसे अपने साथ नहीं रखा जाता ना। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है वो कुछ गलत करता था, ब्लॉक लिस्ट में डालते हैं ना व्हाट्सएप में, उसी प्रकार ये देश में अगर कोई दूसरा देश वाला ये करता है ना तो उसे डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, जो कि काफ़ी तरह से घातक पहुँचाता है। यहाँ आप देखो, जो लोग आतंकवादी को फंडिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ड्रिंग जैसे मतलब गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, अन्य ऐसे चीज़ों पे पैसा लगाते हैं या फिर पावर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, जिससे देश को और वहाँ के लोगों को और पूरा दुनिया को गलत मैसेज आता है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल देता है। पहले ग्रे लिस्ट दिया जाता है, फिर ब्लैक लिस्ट दिया जाता है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं, मतलब ये वो गलत तरीक़ा से ये करते हैं, किसी को टारगेट बनाते हैं और नुकसान करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, जो पाकिस्तान से जो भी मिलता है ना उसका वाट लगना अनिवार्य है। यहाँ देखो ये भी मिला था, ठीक है, तो पुतिन आपका लक खराब है यार, इनसे मत मिलो, इनसे मिलोगे तो आप जाओगे। अभी तो संभावना है कि जून में ऐसा हो सकता है, अब देखो जून में क्या होता है। लेकिन इन दिनों क्या होता है कि मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये क्या करते हैं कि न्यूज़ में इन दिनों यह देखने को मिलता है कि रूस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि मोदी और इनका मतलब खतरा होने वाला है और ये काफ़ी बड़ा विवाद बन सकता है। हथियारों का रद्द कर दिया जाएगा, तेल का भी रद्द कर दिया जाएगा। पर क्या हम लोग निर्भर हैं इनके ऊपर? हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये वैसा करेंगे, अगर वैसा करेंगे तो वो अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। लेकिन मुद्दा यह भी है कि कई सारे न्यूज़ कट में यह देखने को मिल रहा है कि ये धमकी दे रहा है। क्या ये जेन्युइन बात लिखा जा रहा है कि धमकी दे रहा है? आखिर ये धमकी क्यों देगा? दरअसल वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे यूक्रेन का सपोर्ट देखो पूरा यूरोप
वाले दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे G7 में भी मतलब इसे गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, इंडिया भी गेस्ट के रूप में जाता है। G7 के द्वारा ही FATF बना हुआ है, तो इसके द्वारा आपको पता है कि आतंकवादी का जो मतलब ये करेंगे उससे तो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल ही दिया जाएगा। तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है ये। हालांकि ये मतलब देखो मतलब जिंदा दिली आदमी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ करता है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं विश्व को अगर खराब करना चाहोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या लगता है कि मोदी जी इनका साथ दे पाएंगे, क्योंकि मोदी एक ग्लोबल फेस बन चुका है जिसपे काफ़ी ज़्यादा देश वाले ट्रस्ट करते हैं। हमारे देश वाले ही सिर्फ नहीं, इंडिया के ही नहीं, बाहर देश वाले भी ट्रस्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है, क्योंकि हम लोग उनसे बिजनेस भी करते हैं। तो शायद हो सकता है कि मोदी उनका सपोर्ट दे, क्योंकि हम भी उसमें शामिल है, ठीक है। 39 देशों के अंतर्गत आते हैं, जो कि व्हाइट लिस्ट में अभी हम लोग हैं। तो यहाँ बात आ जाता है यूक्रेन और रूस के लड़ाई के बीच में इसका FATF का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया, बेहद अच्छा इनका मतलब बनता है, एक धन्यवाद बनता है इसलिए, क्योंकि अगर ये ना होते तो ना जाने कितने देश में क्राइम होता और ये बढ़ता चला जाता, ठीक है। तो आगे स्टेप में हम लोग यह देखेंगे कि देखो यहाँ ये जो न्यूज़ वाले हैं ना, ये ग्लोबल लेवल में न्यूज़ छापते हैं। ये एक प्रकार की एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, जिसे बोला जाता है ब्लूमबर्ग, ठीक है। तो इनके रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है कि रूस जो है ना वो भारत ही नहीं, भारत के समेत अन्य और देशों को धमकी दे रहा है कि हमें या तो बचा लो, ठीक है, अगर नहीं बचाया तो हम डिफेंस और एनर्जी मतलब डील रद्द कर देंगे। तो क्या ये धमकी भरा चीज़ बिल्कुल सही है? क्यों वो धमकी देना चाहेंगे? क्यों मोदी से आज गुहार लगाया जा रहा है? क्योंकि यह भी बताया जा रहा है न्यूज़ कटों में कि इनके द्वारा ही कुछ किया जा सकता है। अगर मोदी जी कुछ बोल देंगे तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्हें सुपर पावर भी मानते हैं, G7 भी इन्हें सम्मान करते हैं, बाकी देश वाले भी इन्हें मतलब ये करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो कि G7 में किस प्रकार मोदी जी का सम्मान किया जाता है। ये गंभीरता वाला विषय है कि क्या ये साथ देंगे। और रही बात धमकी का, तो देखो ये जो है ना एक वायर के द्वारा ये दिया गया था, ये जो मतलब ग्लोबल लेवल में ये लोग न्यूज़ करते हैं, छापते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब पूरा विश्व देखता है। तो यहाँ इन्होंने देखो प्रेशर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे वर्ड को आप देखो, ठीक है, और यहाँ पे दिया था ये पुशेस। तो मतलब देखो यार, पुश अगर किसी को किया जाता है वो होता है कि थोड़ा सा ऐसे मतलब ठेल दो, ठीक है, कि हमें ज़रूरत है भाई थोड़ा सा, मतलब ये जैसे आप कोई पेड़ में चढ़ रहे हो तो नीचे से कोई लगा देगा ना हाथ थोड़ा आपके पाँव में, तो शायद आप ऊपर चढ़ जाओगे। अरे एक होता है धमकी देना कि ना मुझे मतलब चढ़ाओ, ये मतलब उछाल के चढ़ाओ, ऐसे करो। तो ये न्यूज़ वालों ने मतलब इसको तहलका मचा दिया कि कोई धमकी का नाम दे रहा है, कोई बोल रहा है मदद कर रहा है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो इन्हें मदद की ज़रूरत है, ना कि ये धमकी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस विषय में ये मतलब ये मत करो, ये इस विषय को समझो। लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि अगर ग्रे लिस्ट में कोई आदमी आता है तो उसे, या फिर कोई देश आता है तो उसे क्या किया जाता है? आदमी इसलिए क्योंकि यार व्हाट्सएप में दोस्ती यारी में बड़ी ज़्यादा चलता है, लेकिन उसमें ग्रे लिस्ट का ऑप्शन नहीं है। शायद हो जाए तो आपको शायद मज़ा आ जाए, क्योंकि ये पहला ब्लैक लिस्ट से पहले का एक वार्निंग होता है। यहाँ पे देखो इसमें अगर आपको डाल दिया जाता तो आप IMF के पास लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यह आपका एक रीजन बन जाता है। अन्य संस्थाओं से जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे ऋण आपको नहीं मिलेगा, और साथ में जैसे बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है उसमें रोक टोक लगा दिया जाएगा, तो आप ये नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार कर दिया जाएगा तो फिर आप कहीं का नहीं रह जाओगे, आपका फंड खत्म हो जाएगा, आपके यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अगर ये रूस पे लग जाता है, रूस अगर इसका टारगेट बन जाता है और इसमें ये कामयाब हो जाता है, ये बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ये शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो क्या होता है। तो ऐसे विषयों के ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए, और साथ में यह भी समझना चाहिए कि देखो पाकिस्तान जैसे वाहियात देशों से नहीं ज़्यादा संपर्क रखो, वरना नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक टारगेट होता है कि हथियार से ठोक दो, एक होता है टारगेट कि इस तरीका से तोड़ दो कि वो कहीं का ना रहे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर दूसरा ऑप्शन वाला खेल चला जा रहा है कि इसे पूर्ण रूप से तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है रूस को, ठीक है। और इसमें पूरा यूरोप वाले मिल चुके हैं, तो यकीनन हमको लगता है कि इसके ऊपर लग जाएगा। शायद हो सकता है मोदी जी अगर बचा पाए तो ठीक है, देखो अब जैसा भी होता है, क्योंकि इन लोगों ने हमारा भी मदद किया था, इसके मतलब फर्ज बनता है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे और अपने मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपको उम्मीद नहीं मंजिल बन के मिले आपका मेहनत। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं भी उसी तरह प्रोसेस रखता हूँ अपने कामों में। मेरा भी मेहनत वही लगता है जिस प्रकार आपका मेहनत लगता है। यकीनन आप अपने मेहनत की कदर करते होंगे तो मेरा भी मेहनत की कदर करेंगे और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वैसे सुनो ना, चलो चलते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।